यहाँ पर हम सभी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम जान रहे थे पंच परमेष्ठि। परमेष्ठि किसे कहते हैं, कितने होते हैं और उनमें क्या विशेषता होती है, तो उसके बारे में जान रहे थे। हमने क्रम से अरहंत परमेष्ठि के बारे में जाना था, सिद्ध परमेष्ठि के बारे में भी जाना था। कल हमने आचार परमेष्ठि के जो विशेषता होती हैं, जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, अन्य मुनियों से कराते हैं, जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, जो अनुग्रह और निग्रह आदि करते हैं, ऐसे वो आचार परमेष्ठि होते हैं। उनके 36 मूल होते हैं, जिसमें हमने कल 12 जो तप होते हैं, उन 12 तप जो अंतरंग और बहिरंग और उनके जो है उत्तर वेद 6 वेद, उनके जो है अर्थ आदि के बारे में जाना था। आज हम जो है आचार परमेष्ठि के मूल गुणों में 10 धर्म होते हैं। उन 10 धर्मों के बारे में वैसे हम सभी जानते हैं, अभी हमने 10 लक्षण पर में उनको जाना था। उत्तम क्षमा, जहाँ पर शॉर्ट में क्रोध नहीं करना, क्या क्रोध नहीं करना, वह क्या है, उत्तम क्षमा है। उत्तम मार्दव, जहाँ मान नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अहंकार आदि नहीं करना। उत्तम आर्जव, जहाँ पर छल कपट आदि नहीं करना, क्या अंदर बाहर एक होना। शौच, जहाँ पर किसी प्रकार का लोभ नहीं करना, संतोष को धारण करना। तो ऐसे वह लोग जो है उत्तम शौच धर्म है। सत्य, बोले जब भी बोलो सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहिए, झूठ नहीं बोलना है। संयम, जहाँ पर जो है अपने जीवन को संयमित बना कर लेना, अपने जो मन और इंद्रियों को बस में कर लेना, और सटकाए की जीवों की जो है हिंसा आदि से बचना, रक्षा करना, ये जो है वह प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है। तप, जो पहले अपन जान चुके हैं, जो 12 तप हैं, उनको शक्ति के अनुसार तपना, ना शक्ति से कम ना शक्ति से ज़्यादा। तो ऐसे उन तप के लिए करना। त्याग, त्याग के बारे में हमने जाना था। मुनिराज जो हैं त्याग करते हैं, श्रावक जो है दान करते हैं। त्याग जो है वो सर्वस्व का होता है, दान कुछ का होता है। और श्रावक जो होते हैं वह दान करते हैं, और वह दान सभी जानते हैं, दान 4 प्रकार के, 4 संग को दीजिए। तो इस प्रकार से वह आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, अथवा शास्त्र दान में जो है उपकरण दान भी जो है आता है। अभय दान में वसति का दान भी जो है आता है। ऐसे जो है उन 4 दानों के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद आकिंचन, आकिंचन में जो है क्या करना, बिल्कुल पूर्ण रूप से परिग्रह आदि का त्याग कर देना। बहिरंग में भी और अंतरंग में भी, दोनों ही जो है परिग्रहों का त्याग कर देना। और किसी भी मतलब जो है वस्तु आदि के प्रति मूर्छा, ममत्व भाव में और मेरापन के भाव आदि नहीं होना, यही जो है उत्तम। अथवा खाली हो जाना, या अंदर बाहर से खाली हो जाना, वह उत्तम आकिंचन धर्म है।
और उत्तम ब्रह्मचर्य, यहाँ स्त्री आदि का जो है त्याग होना, सर्वथा त्याग हो जाना। बोले हमारे यहाँ शास्त्रों में जो है मनुष्य जोनि, त्रियंजनी, देवनी और एक जो कास्ट आदि जो है, ऐसे जो है 4 प्रकारी जो है स्त्रियों आदि का जो है वर्णन है। उनका मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य, अनुमोदना आदि उनका 9 कोटि आदि से त्याग कर देना। और उसके फिर जो है जब और उत्तर वेदों में जाते हैं तो बोले 18,000 उसके जो है शील के भेद हो जाते हैं। और उत्तर में जाते हैं तो उसके 84 लाख जो है उसके भेद हो जाते हैं। ऐसे जो है उस वह उत्तम ब्रह्मचर्य आदि के बारे में हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से वह 10 धर्म हैं। आचार परमिष्टि उन 10 धर्मों का जो है क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको अपने अंदर जो है धारण करते हैं, क्योंकि उनके वो मूल गुण हैं। उपाध्याय और मुनिराज आदि उनके वह उत्तर गुण हैं, वो भी उनको जो है उनका यथा संभव उसका जो है पूर्ण रूप से उसका पालन करते हैं। उसके अलावा जो है 5 पंचाचार हैं। क्या है? 5 पंचाचार हैं, क्योंकि आचार परमिष्टि हैं तो पंचाचार का वह स्वयं भी पालन करते हैं और हम अन्य शिष्यों आदि से भी उनका पालन कराते हैं। तो ऐसे पंचाचार कौन से हैं? दर्शनाचार। क्या? दर्शनाचार, दर्शन रूप जो आचरण होना। जो दर्शन हम सभी जानते हैं वास्तविक समीचीन दर्शन होता है। तो ऐसे उस 25 दोषों से रहित रूप जो है सम्यक दर्शन पर क्या रूप आचरण करना, श्रद्धान करना, तो वह दर्शनाचार हैं। और ज्ञानाचार जो 8 दोषों से आदि से रहित, 8 गुणों आदि से सहित ऐसा वह जो सम्यक ज्ञान है, जिनके मुख्य रूप से जो है 5 भेद आचार्यों ने कहे हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय और केवल ज्ञान। ऐसे जो आचरण करना वह क्या है? सम्यक ज्ञान है, वह ज्ञानाचार है, तो उसका भी पालन करना है। और तपाचार जो सम्यक जो तप कहे हैं, ऐसे तपों का जो है निरतिचार रूप से निर्दोष तपस्या करना, साधना करना, वह तपाचार है। चरित्राचार जो मुनियों के जो है या आचार्यों के जो है चारित्र हैं, जो 13 प्रकार का जो है चारित्र, 5 महावृत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि, इन चारित्र का पालन करना। अथवा सामायिक छेदों का स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुसंप्राय, यथाख्यात, ये जो है 5 प्रकार का जो है चारित्र है, इसका जो है पालन करना। निर्दोष ये जो है क्या है? चरित्र करते हैं। इसके साथ साथ जो है 3 गुप्ती होती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। बोले मन को वश में करना। क्या? आचार परमिष्टि हैं तो क्या करते हैं? अपने मन को वश में करते हैं और उसकी साधना करते हैं, और अपने जो है शिष्यों को भी वही साधना कराते हैं। वचन गुप्ती, कब हमें बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो अथवा कब हमें बोलना है, कब नहीं बोलना है, तो इस प्रकार से वह क्या है? वचन को वश में करना वचन गुप्ती है। काय गुप्ती जो अपनी काय है, यहाँ वहाँ हम घूम रहे फिर रहे आदि वह नहीं, जितनी अति आवश्यक है उतनी जो है हम अपनी काय को जो है चला रहे फिरा रहे हैं, और आवश्यकता नहीं है तो हम जो है उसको एक स्थान पर बैठ करके हम विशेष साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं एकाग्र होकर के। जैसे हमारे कहते हैं बाहुबली मुनिराज ने जो है एकाग्र होकर के जो है
तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, जो हम बोलते हैं जैसे मुनिराज होते हैं साधना में बैठते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जो कि कोई पत्थर हो या लकड़ी का ठूंठ हो, जहाँ जो है जीव जंतु आते हैं और अपने जो है काज आदि को हो जाते हैं। ऐसा अपन जो है पढ़ते हैं। तो ऐसे वह जो है एकाग्र होकर के जो है साधना करते हैं। तो ऐसी वह काय जो है बस में करना ही काय गुप्ती है। तो ऐसा वह साधना करते हैं। इसके अलावा छह आवश्यक कर्तव्य हैं। मुनियों के भी कर्तव्य है, उपाध्याय हैं, साधु हैं, सभी के जो है 6 आवश्यक होते हैं। यहाँ तक कि जो है श्रावकों के भी 6 आवश्यक होते हैं। लेकिन जो श्रावकों के होते हैं वो अलग होते हैं और मुनियों के जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला समता भाव, तो सब जीवों में समता भाव रखना। त्रिकाल जो है सामायिक आदि करते हैं, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, दिग्वंदना जो है देववंदना, त्रिकाल देववंदना। अम्मा क्या त्रिकाल देववंदना मुनिराज करते हैं समभाव से। तो वह जो है समता है, ठीक है ना। श्रावक जो है त्रिकाल सामायिक करता है, ठीक है ना। और मुनिराज क्या करते हैं, त्रिकाल देववंदना करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है वंदना, एक जो है स्तुति। वंदना बोले जो है एक तीर्थंकर की जो है गुणगान करना, उनको नमस्कार आदि करना, ये वंदना है। और जो 24 तीर्थंकर भगवान की जो है स्तुति आदि करना, गुणगान करना, वो क्या है, स्तुति है। तो मुनिराज आदि हैं क्या करते हैं, समता, वंदना, स्तुति। और प्रत्येक गुण जो उनकी चर्या है, 28 मूल गुण हैं या 25 मूल गुण हैं या 36 मूल हैं या षडावश आदि क्रिया हैं, उनमें किसी प्रकार या 28 कृतिकर्म हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसमें क्या करते हैं, और दोष लगते ही हैं। कितना भी कोई मतलब हम जो है एकाग्र कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने आदि में जो है दोष क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो उन दोषों मैंने एक दिन कहा भी था कि जो प्रतिगण करने की आवश्यकता क्यों है, तो बोले जहाँ पर जो आदिनाथ भगवान और जो महावीर भगवान के जो शिष्य हैं, आदिनाथ भगवान के सरल परिणामी, अधिक सरल परिणामी, और महावीर स्वामी के जो शिष्य जो है वक्र स्वभावी, तो जो अधिक सरल स्वभावी होते हैं उसमें भी दोष लगता है, और वक्र स्वभावी होते हैं उसमें भी दोष लगता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि ऐसे उन शिष्यों को पूरा प्रतिगुण करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य हैं उनके लिए कहा गया कि जितनी गलती हो उतना आप जो है प्रतिगुण को। लेकिन 2 तीर्थंकरों के शिष्यों को लिखा है कि आपको गलती हो, थोड़ी हो, पूरी हो, जितनी भी हो, लेकिन आपके प्रतिगुण आपको पूरा करना है। तो ऐसे वह प्रतिगुण क्यों, तस्मिच्छामि दुःखम, जितने हमारे दोष लगे हैं वो सारे दोष हमारे मिथ्या हों, इसलिए वो प्रतिगुण किया जाता है। स्वाध्याय, क्या स्वाध्याय, जो हमारे लिए अपने व्रतों की शुद्धि के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। चारों अनुयोग के ग्रंथों का हमें क्रम से उनका स्वाध्याय करना चाहिए। और जो हम स्वाध्याय करते हैं मतलब स्वाध्याय शास्त्र आदि को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना और उनका अध्ययन करना, और अध्ययन के साथ साथ उसको हम जो है अपने आचरण में भी उतारना। तो ऐसी वह स्वाध्याय है। और अंत में जो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या है, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं, बोले 9 बार नमो का मंडा पढ़ना ही कायोत्सर्ग पंच नमस्कार मंत्र है। तो वास्तविकता में जो मूलाचार आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है तो उसके लिए बोले जो कुछ समय के लिए काय प्लत उत्सर्ग, मतलब शरीर से ममत्व भाव को करना, छोड़ना, त्याग करना, उससे जो है विरक्त होना, ऐसा वह जो है कायोत्सर्ग होता है। तो ऐसे उस कायोत्सर्ग को हमारे लिए क्या करना चाहिए,
समय समय पर जो हमें करना चाहिए। अब जो इसका जो है अभ्यस्त नहीं है, क्या जो इसका अभ्यस्त नहीं है, तो कह दिया जाता कि भैया आप जो है पंच नमस्कार मंत्र पढ़िए। क्या करिए? पंच नमस्कार पढ़िए या उनका ध्यान कीजिए। तो ये जो है कालेश्वर है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आचार परमिष्टि के जो है क्या होते हैं, ये 36 गुण होते हैं। उसी प्रकार उपाध्याय परमिष्टि होते हैं, जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं, अन्य साधुओं को आदि को पढ़ाते हैं, उन्हें उपाध्याय परमिष्टि कहते हैं। और उपाध्याय परमिष्टि के क्या है 25 जो है मूल गुण होते हैं। और मैंने कल बता भी दिए थे कि जो है केवल 25 ही नहीं, उनके 28 भी 28 प्लस 25 हैं, क्योंकि 28 को छोड़कर 25 का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार आचारों के भी 28 प्लस 25 प्लस 36 वह उनके जो होते हैं, उनके बिना उनके जो है 36 का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जो है उसी तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ बता रहे हैं कि जो उपाध्याय प्रवेश हैं वह 25 मूल होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व ऐसे उनके वह धारी होते हैं। 11 अंग में आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समयावयन, व्याख्या प्रज्ञप्ति और ज्ञात कथांग, उपास का धन, अंत कृतांग और अनुत्तरोपाधिकम दशांग, कृष्ण व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग। ये जो है 11 जो है अंग हैं। और 14 पूर्व में उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, वीर्यानुपूर्वाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व और सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व और क्रिया विशाल और लोक बिंदु पूर्व। ऐसे जो है 14 पूर्व होते हैं। टोटल जो है जो 11 अंग 14 पूर्व 25 उनके जो है पूर्व आते हैं। इन जो है 11 अंग 14 पूर्व में ही पूरा द्वादशांग जो है समाहित है। जैसे आचारांग है, तो आचारांग ग्रंथ में पूरे आचार का ये वर्णन है, क्या पूरे आचरण का जो है वर्णन है। जब तो ऐसा जो है आचारांग है। उसी प्रकार जो है उपास का धन, उपाध्यास का अंदन में भी जो है श्रावक आदि के उनके जो है गुणों आदि का व्याख्यान किया गया है। तो ऐसे जो है सारे जो है पूरे 11 अंग 14 पूर्व में पूरे शुद्ध ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान का पूरा उसमें वर्णन है, ठीक है ना। तो ऐसे उनको हमें जानना चाहिए। विशेष जो है फिर उसको हम जानेंगे। इस प्रकार से उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। और जो है बोले आचार उपाध्याय परमेष्टि में हम सभी जानते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो आचार परमेष्टि जो है हमें शिक्षा दीक्षा दोनों दे सकते हैं। क्या शिक्षा दीक्षा दोनों देते हैं। उपाध्याय परमेष्टि दीक्षा मतलब मुख्य रूप से नहीं दे सकते, बाकी गुरु आज्ञा हो तो वह उपाध्याय भी दे सकते हैं, आचार्य भी दे सकते हैं और साधु भी दे सकते हैं। तो ये गुरु की आज्ञा के ऊपर होता है। बाकी मुख्य रूप से यदि आचार्य हैं तो वह आचार्य ही जो है क्या करते हैं, दीक्षा दीक्षित। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो उपाध्याय जो परमेष्टि जो पद होता है, बोले मुख्य रूप से जो है उपाध्याय पद होता है क्या संघ का होता है। संघ में जैसे साधु रहते हैं, बहुत बड़ा संघ होता है। और अब आचार्य परमेष्टि होते हैं, अब वो कैसे जो है पूरे इतने सारे विशाल संघ को देखें समझें और उसकी सारी व्यवस्था आदि जो है संघ समाज आदि सारी, तो उन सबको जो है करने के लिए व्यवस्थित रूप से क्या करते हो, उसका जो है वो अलग अलग वो बांट देते हैं कि भैया जो है अब मुनि आचार्य परमेष्टि हैं, कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो है अन्य साधुओं कैसे क्या हो, उनका अध्ययन हो। तो उसके लिए बोल दिया जाता कि भैया आप जो है क्या करिए, आप जो है उसका अध्ययन कीजिए,
आप जो है उसको अध्ययन कराइए, स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय उसको कराइए। दर्शन से तो आगे नहीं